पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। ये वो है जिनको संगीत विरासत में मिला है, लेकिन एक अपना नया अलग एहसास जोड़कर वो उसको और आगे लेकर जा रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सितार प्लेयर्स दैट वी हैव इन आवर टाइम, हिदायत हुसैन खान साहब, जो कि आज हमारे साथ बात करेंगे। अपना जो रेंडिशन उन्होंने हमारे नेशनल एंथम का किया है अराउंड द रिपब्लिक डे, जिसको रिलीज होना है और हम सब उसका फिर लुत्फ उठाएंगे। तो ऑफ कोर्स इनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे, बट हिदायत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे फर्स्टली। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बड़ा खुशकिस्मती लगती है मुझे कि एक तो मुझे ऐसे प्रोजेक्ट में मौका मिला काम करने का, और हम लोग वी वर एबल टू डू इट एंड जस्टिफाई इट द वे वी वांटेड टू डू इट। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। द प्लेजर इज ऑल आस, क्योंकि इस तरह के जब गुणी लोगों से बात होती है जिनका इतना तजुर्बा होता है, जो म्यूजिक के इतने करीब होते हैं, क्योंकि मैं मानती हूँ कि म्यूजिक जो है वो जिंदगी के आपको करीब लाता है, तो आपसे बात करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बट सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि रेंडिशन हो रहा है नेशनल एंथम का, तो उसके बारे में प्लीज थोड़ा शेयर कीजिए। क्या है ये, किस तरह का कोलैब है, या कैसे है ये? सो एक्चुअली कुछ महीने पहले मुझे एक इवेंट के लिए बुलाया गया था न्यूयॉर्क में। तो वहां पे उन्होंने बोला कि कैन यू प्लीज परफॉर्म द नेशनल एंथम। हम्म। और तो मैंने कहा जरूर। आई मीन आई डिडंट रियली थिंक अबाउट इट एंड सेड या व्हाई नॉट, एब्सोल्युटली। फिर जब मैंने करने बैठा, बिकॉज एक्चुअली फर्स्ट चीज थी कि मैंने कहा कि लेट मी गेट द लिरिक्स राइट, क्योंकि लास्ट टाइम ये करा था तो इट वाज बैक इन स्कूल इन देहरादून, एट स्टैंडर्ड आई वाज इन, तो उसके बाद आई रियली वांटेड टू सॉर्ट ऑफ, सो जब बैठा लेके, सो देन आई स्टार्टेड सीइंग डिफरेंट वर्जन्स जो लोगों ने किए हैं। तो उसमें मुझे लगा कि सब लोग जितने भी वर्जन्स हुए हैं, इट हैज बहुत ऑर्केस्ट्राइजेशन, बहुत वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स, सिम्फनीज और इस तरीके से लेके हुए हैं। एक बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना सितार तबला से के साथ कुछ हुआ नहीं है ऐसा। सो दैट सॉर्ट ऑफ इंस्पायर्ड द आइडिया टू मेक इट लाइक दैट। फिर वो मेरा प्रोग्राम हुआ, लोगों ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, तो मैंने कहा यू नो व्हाट, व्हाई डोंट आई मेक दिस इनटू अ रिकॉर्डिंग। सो that's exactly it. I spoke to my friend who's a tabla player, और मैंने बोला एक स्टूडियो बुक करते हैं, let's go record this, really without having an idea कि ये कहाँ जा रहा है। So उसने कहा कि क्या प्लान है क्या नहीं। मैंने कहा कुछ कोई प्लान नहीं है, साथ बैठते हैं, एक छोटा आलाप करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। तो 1 मिनट का करीब छोटा आलाप किया, उसके बाद एक हाई पेस्ड एनर्जी, बिकॉज आई फेल्ट आलाप का जो लिटरल ट्रांसलेशन है वो है इंट्रोडक्शन। तो आई फेल्ट कि इंडिया की जो शुरुआत है, एक उससे आलाप से शुरू होगी, इंट्रोडक्शन से, एंड देन जो हाई एनर्जी इंडिया का जो डाइवर्सिटी या हाई एनर्जी, द हसल बसल और वो सारा है, वो एक इंटरप्रेट हो जाएगा। उसके बाद एंड में आई वांटेड टू सिंग दिस by myself, not have like a chorus and orchestra or anything, because I wanted to represent कि within such diversity हम लोग हर 50 किलोमीटर में हम लोग का खाना, हम लोग का लहजा, हम लोग की सूरतें थोड़ी सी बदल जाती हैं, जबान बदल जाती है, पर हम इतने हजारों सालों से को एग्जिस्ट किए हैं और इतनी खूबसूरती से किए हैं। तो I wanted to represent that in that one voice, sort of a feeling. And that's the India that I grew up in, and I remember it so fondly. So that's sort of the background of all of this coming together. राइट। और आपका जो रेंडिशन है उसमें जो कोलैब है, जैसे आपने बताया, तो अविरोध जी के साथ में तबला है, और फिर जो फिल्म इमेजरी फिल्म मेकर है ऋषि शाह, जी। उन्होंने भी इसमें काम किया है। तो ये पूरी प्रोसेस जो थी इसको बनाने की, इस कोलैबोरेशन की, वो कैसी रही? So बहुत ही आसान, because again it's the right minded people जो जिन लोगों का sensibility और aesthetic sense एक है, so it was a matter of getting them. So अभी ऋषि, myself and Naad, हम चारों ने मिलके ये sort of बनाया। And so मैंने ऋषि के साथ डिस्कस किया कि भाई ये प्लान है, so this is how I want to show it, this is, I want to show the heritage, I want to show India in the way I see it, and through my eyes.
which is not necessarily I'm trying to say that it's better than anyone else or it's worse than anyone. It's just India through my eyes, how I feel about it. So I conveyed that message to him, and he started working on a concept. I felt that the song just with sitar and tabla needed a little production, needed a little help to make it more sort of rounded. But again, production ऐसा नहीं चाहिए था जिसमें सितार और तबला और जो classical roots है उसकी value घट जाए. So then I thought of Naad, and I got in touch with him. I said, Naad, make this into something great, make this into something amazing. And honestly, all four of us really contributed equally. The concept definitely is mine, but all of us contributed and came up with like even 2 दिन पहले तो हम लोग का बात हो रही थी कि नहीं इसको ऐसा करना है, इसको नहीं ऐसा करना है. मैंने कहा देखो मैंने अपना इनपुट डाल दिया है, अब तुम लोग डिसाइड करो कि किसको क्या करना है, ओके है कि नहीं है. So it's been a really amazing process. We are waiting कि इस कोलैब का, इस अमेजिंग प्रोसेस का जो रिजल्ट बाहर आने वाला है बहुत जल्द, वो हम लोग एक्सपीरियंस करें. क्योंकि वो जैसे आपने कहा ना स्कूल के दिनों की याद, तो जब भी नेशनल एंथम की बात आती है, आई थिंक शायद ही कोई हिंदुस्तानी होगा चाहे वो यहाँ रहता हो या विदेश रहता हो कि उसके गूज बम्स ना आए हमारा नेशनल एंथम जब बजता है. तो आई थिंक अभी ये एक रेंडिशन जो है अलोंग विद दिस तबला और सितार का जो कोलैबोरेशन है वो तो डेफिनेटली सुनने लायक ही होगा. बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप जब म्यूजिक प्ले करते हैं, आपने बहुत सारे वेस्टर्न इंटरनेशनल कोलैब्स भी किए हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ में किए हैं. हम अगर आज की डेट में इंडियन म्यूजिक को देखते हैं, हमारे बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं जो थोड़ा सा वेस्टर्नाइज खुद को करने की कोशिश कर रहे हैं. बट आप जब वहां प्ले करते हैं, आप सितार जब वहां प्ले करते हैं, सो आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि वेस्टर्नाइज करके प्ले करें या आपकी जो इंडियन रूट्स है आप उन्हीं को तराशते हैं? आई थिंक मुझे थोड़ा वक्त लगा अपने आप को समझने में, और और आज भी मैं अपने आप को समझ ढंग से नहीं पाया हूँ. इट्स अ जर्नी, इट्स अ प्रोसेस. हम लोग की लाइफ्स इतनी इंटरमिंगल हो गई हैं, चाहे हम हिंदुस्तान में रहें, चाहे हम लंदन में रहें, चाहे न्यूयॉर्क में रहें, जहाँ भी हम लोग का पहनावा, हम लोग का खाना पीना, हम लोग की जबान, तो एक सर्टन अमाउंट ऑफ फ्यूजन तो नेचुरल है. बट इट्स म्यूजिक, आई फील इट्स हमेशा इसको नेम करना या एक बॉक्स करना इज नॉट नेसेसरीली नीडेड. अगर इफ यू रिकॉग्नाइज योर ट्रू आइडेंटिटी एंड योर ट्रू सेल्फ एंड उस हिसाब से अगर आप अपना म्यूजिक प्रेजेंट करें, सो देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ ऑनेस्टी इन इट. जो मुझे लगता है कि आज मुझे एक्सपीरियंस और थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लाइफ में आया है कि अब मैं हिंदुस्तान में हूँ या न्यूयॉर्क में हूँ, अगर मैं क्लासिकल म्यूजिक करने बैठता हूँ तो जिस तरीके से मेरे को तालीम उसकी मिली है, जिस तरीके से मेरी खुद की सेंसिबिलिटी बनी है ओवर द इयर्स, मैं उसको उस तरीके से प्रेजेंट करता हूँ. काफी सारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने हमारे बुजुर्गों को सुना है, वो आके हो सकता है उन्हें इतना ठीक नहीं लगता हो, या कभी कभी आके बड़ा आशीर्वाद भी देते हैं. कभी कभी यंग जनरेशन लोग मुझे बोलते हैं कि ये यंग जनरेशन के साथ कनेक्ट करता है. I don't think the young generation has only one sensibility. I think they are also very diverse. Not two young people are the same. Their interests are the same. So I've lately not felt the pressure of being someone else. But it took me a long time to sort of come to that place. I enjoy doing fusion. I love fusion music. I love collaborating with different people. But I feel that whatever you're doing in that moment, you should be sort of true to that moment. अगर आप दाल चावल खाएंगे तो अगर हाथ से खाएं उसका मजा अलग आता है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. right. और यही आपके म्यूजिक के लिए भी दैट सब कहा जाता है. इफ आई एम कोटिंग करेक्टली रोलिंग स्टोन्स, उन्होंने कहा है कि आपने सितार को जैज़अप कर दिया. एंड देयर आर सो मेनी आर्टिकल्स आपके बारे में जो ये कहते हैं कि आपका जो म्यूजिक है आप उसको कंटेम्पराइज करते हैं लेकिन उसका जो सोल है उसको डाइल्यूट नहीं करते. सो इसके पीछे की क्या यही एक मंशा थी कि इसको थोड़ा ग्लोबल रीच देनी है अपने म्यूजिक को, अपने आर्ट को? नहीं, ऑनेस्टली नहीं. आई मीन ग्लोबल रीच ऑलरेडी मेरे से पहले बहुत ज्यादा लोग कर चुके हैं, इसलिए हम न्यूयॉर्क में बैठे हैं. सो आई डोंट थिंक दैट one needs to really popularize music. In fact, I really feel that in the name of saying we're popularizing music,
they are misrepresenting music. सितार पे आप अगर गेम ऑफ थ्रोन्स की ट्यून बजा रहे हैं, दैट्स नॉट क्लासिकल म्यूजिक. या अगर आप बॉलीवुड ट्यून्स बजा रहे हैं तो दैट्स पॉपुलर म्यूजिक. सो उसको आप ब्रांड कर रहे हैं एज क्लासिकल म्यूजिक और एज ट्रेडिशनल म्यूजिक. आई थिंक दैट्स अ रियली मिस रिप्रेजेंटेशन. Popular music has its own place, and we all listen to popular music. We listen to Bhangra, we listen to Bollywood, ghazlein, everything. You know, you want a variety in life. I don't know anyone who says कि मैं तो सिर्फ भांगड़ा सुनता हूँ, जिसके अलावा कुछ सुनता ही नहीं हूँ. You know, and there may be a phase in your life that somebody says that or goes through that, but again, it's really being like, I think there is a certain level of integrity and honesty that one needs to have. And at the end of the day, as a musician, we're storytellers. तो अगर आपकी जो भी आपकी स्टोरी है, अगर आप उसके दिमाग में उसको कॉन्सेप्ट उसको स्ट्रॉन्ग कर लें, स्पेशली हम लोग जैसे जिस सितार बजाते हैं, राइट, आप अगर फिल्म देखें तो उसमें आपको स्टार कास्ट विल ओनली टेल यू what kind of a film it is. Then the shot, the background, the music, all of that. So you have nothing left to imagination. They're telling you everything. Your action scene hai, your romance scene hai, your tragedy hai. Right. As you go into different art forms, they're taking away a little bit from what they're giving you, and they're engaging your mind and your heart into it. When you come down to the point of sitar, we are just communicating through a bunch of notes. Now words हैं, अगर आप कोई सूफी गाना सुनिएगा तो आप उसमें कोई अल्लाह आ गया या रब आ गया तो आपने बोला अच्छा ये मिजाज है उसका, या तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो एक यू नो रोमांस में आ गया, या भजन है एक, वो आपको कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन दे रहे हैं. Through a medium of instrument there is no direction, just a bunch of notes. But so we have to have that much more clarity in our head of that story that we want to the other person to experience. So that clarity, I think, is extremely important. करेक्ट. एंड जिस लीनियज से आप आते हैं, ईस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजर्ड घराने से आप आते हैं, मैं ये बड़ा ऑब्वियस सवाल आई थिंक आपसे बहुत बार पूछा जा चुका होगा हिदायत साहब के, उस माहौल में बड़ा होना और फिर म्यूजिक को अपने अंदर जज्ब कर लेना, वो कैसा माहौल था? Actually, it was really amazing. हमारे घर में जो आज का एक स्टाइफलिंग एनवायरनमेंट होता है ट्रेडिशनल माहौल में, स्पेशली इंडियन क्लासिकल के माहौल में, कि अगर आपके उस्ताद गुरु कमरे में आ गए तो सब खड़े हो गए अटेंशन, जैसे कोई आर्मी का जनरल आ गया. आप अपने बड़ों को मिलते हो, अगर इज्जत देना है तो आप मतलब सीधा पाँव में डाइव कर देते हो, यू नो. हमारे घर में ऐसा कोई माहौल नहीं था. हमारे घर में अब्बा हमें हमेशा से इनकरेज करते थे कि जो चीज मैं सिखा रहा हूँ, इट्स अ डायरेक्शन आई एम गिविंग यू, it's not etched in stone, so let me see where you can take it. So it was a very sort of a open and a beautiful environment, and being brought up in a household of musicians, and a great father, it really helps you because the people that you're surrounded by are also his colleagues and that level of thinkers. So and all of them were like Bismillah Khan Sahab, काका, शांता प्रसाद जी, चाचा, यू नो, ताया, अली अकबर खान साहब से मैं फोन पे गलती से मैंने उनको चाचा बोल दिया, कहने लगे अबे मैं तेरा ताऊ लगता हूँ, यू नो. So that level of freedom, that level of conversation, and that level of expression from both sides, वो आपकी सुनते थे बात क्योंकि उनको अंडरस्टैंड करना था आप कहाँ पे, और अपनी बात वो तभी सुनाते थे जब वो समझ सकते थे आप कहाँ पे. So it was a beautiful atmosphere to grow up in, and एक गुरुकुल sort of माहौल था. तो घर पे देहरादून में होते थे हम लोग, तो घर पे स्टूडेंट्स फ्रॉम पंजाब, बंगाल, गुजरात, वेस्ट सब आए हुए होते थे. So every त्यौहार was like Diwali was celebrated like Eid was celebrated like Christmas. So it was a good, very fun, mostly fun and sometimes grueling also because रियाज करना पड़ता था in addition to school. नहीं एक्चुअली मैं वही, मेरा नेक्स्ट सवाल इसी से है कि जो बाकी लोग आते थे सीखने के लिए, वो अपने गुरु से, अपने मेंटोर से सीखने के लिए आते थे, अपने उस्ताद से सीखने के लिए आते थे. आपके लिए थोड़ा सा अलग इसलिए, अलहदा इसलिए हो गया क्योंकि आपके गुरु और आपके उस्ताद आपके फादर भी थे.
सो वो जी। वहां पे जो डिसिप्लिन था वो ज्यादा आपके लिए स्ट्रिक्ट था, या फिर आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो आपने तब सीखे और आप आज तक उन्हें फॉलो करते हैं? Well, most of the experiences तभी सीखे हैं वो आज भी follow कर रहे हैं. I mean, like the national anthem, I did not realize के what impact it actually made on me consciously, uh, how it made me into who I am until I was doing this right now. So all those experiences बचपन के तो हैं ही साथ. Not to say that my life was all fun and games and things. No, it was very difficult actually. But not so much from home, because growing up हमारा ecosystem एक ऐसा था, that was our ecosystem, so I didn't know any better. I didn't know I was different than everyone else. uh, so it is only when I grew up a little bit और जब बाहर जाने लगे and then realization हुआ कि ओ जो मेरे उस्ताद हैं, जो मेरे अब्बा हैं, वो ये हैं, राइट? या या रियलाइजेशन हुआ कि लाइक मेरा पहला प्रोग्राम था, शांता प्रसाद जी तबले पे थे. ही वाज जस्ट काका टू मी. So he was somebody I jumped on his shoulders. I didn't feel that pressure. Last year मुझे कॉन्सर्ट आया था बॉस्टन में जाकिर भाई के साथ बजाने के लिए, and I was like, no, I don't want to do this. It's like there's just too much respect, too much pressure. I'm like trying to make my own thing right now. So you know how times change. So it was time to, there was no realization of who it is, who they are, and they made us comfortable in that way. But with the pressure, then you start realizing and you start feeling it, and then you start feeling that अच्छा वो बच्चा तो उसको 2 घंटे रियाज नहीं करना पड़ता, या उसके तुम उसको स्कूल जाता है उसके बाद आके क्रिकेट खेलता है. क्रिकेट भी होती है, अच्छा मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकता हूँ, you get those feelings then. But it was all well into my teens that I sort of started realizing that. राइट, एंड आई थिंक वो उस डिसिप्लिन का ही वो है एक असर के उस लेगेसी से आने के बावजूद आपने, मैंने जैसे शुरुआत में भी कहा था कि आप अपनी एक अलग राह बनाकर उस लेगेसी से जुड़े हुए लेकिन अपनी एक लेगेसी क्रिएट कर रहे हैं. व्हिच ब्रिंग्स मी टू माय लास्ट क्वेश्चन, दैट साहब के जो यंग म्यूजिशियंस हैं, एस्पायरिंग म्यूजिशियंस हैं, जो आज उठाना चाहते हैं हमारे जो क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको सीखना चाहते हैं, तो आपकी उनके लिए क्या एडवाइस रहे? Uh, Honestly, to each his own. Really, I mean, बहुत सारी advices बहुत सारे लोगों ने मुझे भी दी. I had to figure out my own way. एक एडवाइस मुझे जरूर मेरे वाले साहब ने दी थी कि ये म्यूजिक एक इज नॉट लाइक अ रॉयल डायनेस्टी, कि राजा जब मर गया तो उसका बेटा गद्दी पे बैठ गया. दिस इज अ प्लेस वेयर द पब्लिक नीड्स टू अप्रूव ऑफ यू. एंड जो भी तुम सीख रहे हो अपने टाइम पे, जब तुम परफॉर्मर बनोगे, एक तो अपने एक्सपीरियंसेस अपनी म्यूजिक में लेके आओ, and वो experiences will make your music different than the music that you have learned. And that difference is the natural evolution of music. So let it happen, but don't force it, right? You can dye your hair blonde, but you will still be you, right? And but if that is who you are, then that is fine. Right. But just for the sake of being different, you start wearing the kurta backwards, or coloring your hair in a different way or something like that. That's just a very temporary sort of a thing that unfortunately today it gets a lot of attention. But if you see in sort of, if you look back in time, even 5 years or 10 years, there are many people that came and disappeared because they were pretending to be someone else. So honestly, it's a very cliche thing to say, and it's almost like a Chinese fortune cookies thing to say. But really, honestly, be yourself. Right. And that being yourself doesn't happen in a day. It happens a long time to figure out who you are, and enjoy the journey. But also, if once it's done, it also takes you a long way, है ना? अगर आपने realize कर लिया आप कौन है, तो आपको लंबा लेके जाता है rather than a temporary phase. So thank you so much, Dad साहब, मुझसे बात करने के लिए, and really looking forward to the release of this rendition, and wishing you good health lifelong. Thank you so much. It was a pleasure.
Pleasure is all mine. Thank you so much. Bye bye.